मकई की रोटी, साथ सरसों का साग, ऊपर मक्खन। देसी खाना देसी अंदाज में हमने बनाया और बिल्कुल शुरू से आखिर तक तरतीब के साथ। अस्सलाम वालेकुम वर्स, सरसों के साग की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि साग बना के जब फ्रिज में रखते हैं तो दोबारा से जब उसको इस्तेमाल करना हो तो उसमें वो ताज़ा जायका नहीं बनता। इस तरीके से साग बनाएंगे कि जब फ्रिज में रख के जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ताज़ा नए का जायका लगेगा। तो शुरू से आखिर तक आप ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सरसों का साग पकाने के लिए सबसे पहले हमने साग ले लिया करीब 8 किलो। साग बहुत अच्छे वाला लिया, नरम, इससे इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा जायका बनेगा, ताज़ा साग है। बाथू ले लिया करीब 1.5 से 2 किलो। लहसुन, सब्ज़ मिर्च, अदरक, प्याज, जिस चीज़ की जितनी मिकदार इस्तेमाल करेंगे वो साथ के साथ हम बताते रहेंगे। अगर किसी को क्वालिटी का उसका नहीं अंदाज़ा हो रहा है तो जो नरम वाला साग हो वो लेनी चाहिए। जो इसकी ये डंडल जो है, इसका टहनी जो है, ये बिल्कुल ऐसे ये देखें, ये थोड़ा सख्त है। ये चीज़ इसकी निकाल देंगे जो बिल्कुल आराम से ये टूटे। यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल आराम से टूट गए, तो इसका मतलब है साग अच्छे वाला है। यहाँ से हम लेंगे ऐसे, जो इसकी ये वाली चीज़ है, ये इसकी ये डंडी, ये टहनी, ये इसकी निकाल देंगे। साग की कटिंग के लिए हमने ये वाली मशीन ली है, बाज़ार से ये आराम से मिल जाती है। इसकी बहुत सहूलत है, बहुत ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, सहूलत के अतबार से बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसे इसको चलाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे तो ये आराम से कटिंग इसकी बहुत बारीक, इसमें बहुत अच्छी कटिंग होती है, उससे गलाई में पकने में इसको सहूलत रहती है। साग की हमने सारी कटिंग कर ली है, इसको अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल बारीक बड़ी अच्छी कटिंग हो चुकी है। अगर ऐसी कटिंग ज़्यादा अच्छी हो जाए, बारीक कटिंग हो जाए, तो फिर साग का जो कुकिंग टाइम है उसमें मेहनत कम होती है, कुकिंग टाइम में टाइम कम लगता है। 10 किलो साग का वज़न था कटिंग करने के बाद, अभी वज़न इसका है करीब 8 किलो। उसमें तकरीबन 4 से 5 लीटर हम पानी के शामिल कर देंगे। अभी इसको कर देंगे कवर, करीब 1 से 1.5 घंटा इसकी गलाई भी होगी, साग नरम होगा। उसके बाद इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। करीब 1.5 घंटा हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। दरमियान में इसको चेक करते रहे हैं। उस दौरान में ये हुआ है कि चूँकि पहले हमने साग की जो कटिंग की थी वो बिल्कुल बारीक मशीन से कटिंग की है, तो बिल्कुल बारीक हुआ है। जब बारीक कटिंग हो जाए तो उसके साथ ये फ़ायदा रहता है कि फिर इसको घोलना नहीं पड़ता है। अभी थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये ऐसे क्रीम की तरह बन जाएगा। तो अभी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे तो इस दौरान इंशाल्लाह इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर इसके बाद इस मसाले शामिल करेंगे। खुश्क मसाले शामिल कर लेते हैं। 8 खाने के चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच नमक, ये इसमें शामिल कर देंगे। 5 से 6 खाने के चम्मच हल्दी पाउडर, 10 खाने के चम्मच कुटा धनिया। अब इसको कुछ देर ऐसे चलाएंगे। दो बड़ी प्याली मकई का आटा ले लिया, इसको अलग बाउल में थोड़ा से पानी में इसको घोल लिया है। अभी ये इसमें शामिल कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है आटा इसमें शामिल करने का। चम्मच चला लेंगे, अच्छे से इसको कर लेंगे अभी मिक्स। 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद फिर इसका अगला स्टेप शुरू होगा। अभी देखें, जैसे हमने मकई का आटा इसमें शामिल किया, मज़ीद चम्मच साथ चलाते रहे हैं। साग की जो शक्ल है वो भी बदल गई है, अभी इसमें जुड़ गया, अभी क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ चुका है। देखिए, थोड़ी देर इसको और मज़ीद पका लेते हैं। अभी साग को तड़का लगा लेंगे। जितना आपने इस्तेमाल करना है उतने साग को एक टाइम में तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा सा हमने अदरक ले लिया, 8 से 10 जवे लहसुन, 5 अदद ले लिए सब्ज़ मिर्च, इसको चॉप कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अभी जो मसाला हमने चॉप किया है ये इसमें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ ये इसमें डाल देंगे।
कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच नमक, नमक जायके के मुताबिक आप डालेंगे, तो जितनी साग की मकदार हो उतना। इसके साथ धनिया, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च साबुत। तड़के में ये बड़ा अच्छा इसका खूबसूरती भी आती है और जायका भी बड़ा अच्छा देती है। थोड़ा सा पानी लगाते हैं ताकि मसाला जले नहीं। तड़के के लिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। साग बिल्कुल तैयार है। अब ये मकई की रोटी के साथ इसको प्लेट बना लेते हैं। ये घर में जो आम इस्तेमाल के शॉपर होते हैं उसी में से ये शीट ऐसे बना लें। ये बिल्कुल इसका आसान तरीका है। अभी पेड़ा इस पे लेके थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे, दरमियानी सतह पे इसको रखेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अभी इसको आराम से तवे पे डाल लेंगे। रोटी की एक साइड बदली है, इससे ज़्यादा एक साइड पे कलर नहीं करेंगे। क्योंकि ये मकई की रोटी थोड़ी मोटी होती है, इसको आराम से पकाएंगे, वरना बाहर से ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, पक जाएगी, जल जाएगी, अंदर से कच्ची होएगी। अभी दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी हमने पका ली है। अभी हम इस पे घी लगा देंगे। सरसों ऑयल में पकाएं रोटी या देसी घी में पकाएं, जिसमें भी पकाएंगे इंशाल्लाह मज़े की बनेगी। व्यूअर्स, बिल्कुल आसान तरीके से हमने मकई की रोटी बनाई है। अभी रोटी हो गई है बिल्कुल तैयार है। मकई की रोटी साथ उसके सरसों का साग, थोड़ा ऊपर मक्खन इसके लगा देंगे। इस तरीके से आप ये बना के इंशाल्लाह खाएंगे। मकई की रोटी साथ सरसों का साग, ऊपर मक्खन, देसी खाना देसी अंदाज में हमने बनाया और बिल्कुल शुरू से आखिर तक तरतीब के साथ हमने बड़ी अच्छे तरीके से आपसे ये रेसिपी शेयर की। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में राय का इज़हार जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।